Welcome to official YouTube channel of Mountain View Prep School. Subscribe our channel and press the bell icon for more updates. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं चांदनी सिंह माउंटेन व्यू प्रेप स्कूल से फिर से एक बार नया वीडियो लेकर आप सबों से रूबरू हो रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्याकरण के बारे में तथा शब्द विचार के बारे में। व्याकरण के कितने भेद होते हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का विषय। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्याकरण क्या है, क्योंकि पिछली कक्षा में मैं आप लोगों को जो मेरा पिछला वीडियो था उस वीडियो में मैं आप लोगों को वर्ण विचार से संबंधित पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको व्याकरण के बारे में नहीं बताई थी कि व्याकरण क्या होता है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्याकरण क्या होता है। तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना। व्याकरण जो है हमारी भाषा का विश्लेषण करके उसकी रचना को हमारे सामने स्पष्ट करता है। तो इस प्रकार हम व्याकरण की परिभाषा दे सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसे पढ़कर हमें भाषा के नियमों का ज्ञान होता है तथा जिसे पढ़ने से हम भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना जानते हैं, जिसको मैं बोर्ड पे लिख चुकी हूँ। आप लोग इसको फिर नोट कर लीजिएगा। तो अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं लिख चुकी हूँ कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना। तो पहले मैं बताती हूँ कि विश्लेषण करना होता क्या है। तो किसी विषय के सभी अंगों का इस तरह से छानबीन करना कि उसका वास्तविक स्वरूप या तथ्य सामने आ जाए। व्याकरण जो इस तरह से छानबीन करता है कि छानबीन करके जो उसका वास्तविक स्वरूप होता है व्याकरण हमें हमारे सामने प्रकट करता है। उसके बाद में व्याकरण की परिभाषा लिख दी हूँ। व्याकरण भाषा का विश्लेषण कर उसकी रचना को हमारे सामने स्पष्ट करता है और उसकी परिभाषा है व्याकरण वह शास्त्र है जिसको पढ़ने से हमें भाषा के नियमों का ज्ञान, कि भाषा जो हम बोल रहे हैं वो सही तरीके से बोल रहे हैं या गलत तरीके से बोल रहे हैं, तो भाषा के नियमों का ज्ञान होता है तथा जिसे पढ़कर हम शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना जानते हैं। इसको मैं उदाहरण के द्वारा बता रही हूँ आपको। जैसा मैं पहले एक अशुद्ध वाक्य ली हूँ और दूसरा मैं एक शुद्ध वाक्य ली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य है हिमांशु दौड़ रहा है। जो पहला वाक्य है इस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है। हिमांशु दौड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये पुरुष है और यहाँ पे लिंग संबंधी यहाँ पे रही है लगाया गया है। तो जो ये वाक्य है पहले वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है। अब दूसरा जो मैं वाक्य लिखी हूँ मेरी यह है कलम, तो ये दूसरा वाक्य है। दूसरे वाक्य में पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। जो दूसरा वाक्य है दूसरे वाक्य में पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। और जो ये तीसरा वाक्य है बालक छत में गिर गया, जो तीसरे वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है। तो इसका शुद्ध क्या होगा, इसका शुद्ध होगा व्याकरण की दृष्टि से ये जो तीनों जो वाक्य है वो गलत है, क्योंकि मैं बताई कि पहला वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है, तो ये दूसरा वाक्य उसमें पदक्रम संबंधी अशुद्धि है और जो तीसरा वाक्य है इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है। तो इसका शुद्ध होगा हिमांशु दौड़ रहा है, तो इसकी लिंग संबंधी अशुद्धि क्या हो गई, दूर हो गई। दूसरा हो जाएगा यह मेरी कलम है, ये वाक्य शुद्ध है। और तीसरा जो हो गया यहाँ पे कारक में में लगा दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा बालक छत से गिर गया। छत में नहीं गिरा, बालक छत से गिर गया। तो व्याकरण की दृष्टि से जो ये वाक्य है ये पूरा वाक्य सही है।
तो व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से ज्ञान करवाता है। व्याकरण जो है हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है तथा भाषा के नियमों को निर्धारित भी करता है। व्याकरण ही हमें ध्वनि से वर्ण, वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य बनाना सिखाता है। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हुआ व्याकरण की परिभाषा? और व्याकरण को मैं एग्जाम्पल देके, उदाहरण देके समझा दी हूँ। यहाँ तक मेरे समझ से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि व्याकरण को 3 भाग में बांटा गया है। व्याकरण को 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला जो हो गया वो हो गया वर्ण विचार, और दूसरा जो हो गया वो हो गया शब्द विचार, और तीसरा जो हो गया वो हो जाएगा वाक्य विचार। तो वर्ण विचार के अंतर्गत हमको पढ़ना है वर्णों के आकार, वर्णों के भेद, उनके लिखने की विधि तथा उच्चारण स्थान आदि पर विचार किया जाता है। और शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद जो हो गया हमारा अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर। तो यहाँ तक आपका हो गया। उसके बाद में तीसरा जो हो गया वो हो गया वाक्य विचार। तो वाक्य विचार के अंतर्गत शब्दों से वाक्य बनाने के नियम, वाक्यों के भेद तथा विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। अब उसके बाद में मैं आपको बता रही हूँ वर्ण शब्द विचार। पिछला वीडियो मैं उसी में वर्ण विचार से बना चुकी हूँ, और वर्ण विचार का जितने भी वर्ण विचार में पढ़ना है वो सबका वीडियो मैं आपको भेज चुकी हूँ। अब जो मैं सेकेंड जो था हमारे व्याकरण का जो अंग थे उसमें दूसरा अंग था शब्द विचार, तो वो मैं शब्द विचार को मैं पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं शब्दों की परिभाषा कि शब्द कहते किसे हैं। तो वर्णों या अक्षरों के उस सार्थक समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ या माने हो। इसकी परिभाषा दूसरे प्रकार से भी दिया जा सकता है कि एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब यहाँ कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा कि एक या एक से अधिक यानी कि एक से कहीं शब्द बनते हैं। हाँ, बनते हैं। जैसे मैं जैसे मैं लेती हूँ न का मतलब होता है नहीं और व का मतलब होता है और। मैं इसको फिर से मैं बोर्ड पे लिख दी हूँ, जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए मैं लिखी हूँ वर्णों या अक्षरों के उस सार्थक समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई निश्चित अर्थ या माने हो। जब कोई निश्चित अर्थ होगा, जब कोई माने होगा तभी वो शब्द होगा। जैसे मैं अगर मैं लिख दूंगी कलम, अगर इसी को मैं लिख दी मलक, तो ये क्या हो गया? ये शब्द नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है, इसका मीनिंग सही नहीं है। अब उसके बाद में मैं इसको उदाहरण भी दे दी हूँ, नहीं व का मतलब और यहाँ पे मैं लिख दी हूँ ताकि आप लोगों का जो भी कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो जाए। आप लोग कंफ्यूज ना करें कि एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। होता है, एक से भी शब्द बनते हैं, न और व। अब मैं आपको बताऊंगी पद के बारे में कि पद होता क्या है। तो यहाँ देखिए, जब शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है। जब कोई भी शब्द, जैसे मैं एक उदाहरण देके आपको समझा रही हूँ, जैसे मैं आपको ले ली कलम, है। यहाँ देखिए, ये जब सिर्फ एक शब्द है क्योंकि इसका वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही ये वाक्य में कलम शब्द का प्रयोग हो गया तो यहाँ पे ये बन गया पद।
यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि ये शब्द है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि शब्द क्या है, अलग है। जब वाक्य में इसका प्रयोग नहीं हो रहा है तभी तक ये शब्द है, लेकिन जैसे ही ये वाक्य में प्रयोग हो जाएगा ये शब्द जो है पद में बदल जाएगा, क्योंकि आगे चल के आप लोगों को पद के बारे में भी पढ़ना है। अब उसके बाद में शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। जो पहला होता है अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर और रूप या प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, पहला सार्थक और दूसरा जो होता है वो निरर्थक होता है। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। इसके बाद रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, एक होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। इसके बाद में रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, जो पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। तो ये जो है पूरे जो है हमारे शब्दों का वर्गीकरण, इसके अंतर्गत बहुत सारे परिभाषाएं जैसे में रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, उसके बीच में मतलब ये जो अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जो है जितने भेद होते हैं, धीरे धीरे मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियो बना के भेजती रहूंगी। फिर नेक्स्ट जो मेरा अगला वीडियो होगा वो होगा मेरा अर्थ के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो, और जो सार्थक शब्द के भी कितने भेद होते हैं वो सब मैं आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके मैं आपके साथ आऊंगी।